शून्य से शिरोमणि। इन दिनों में हम इस श्रृंखला में कुछ ऐसे पात्रों का वर्णन सुन रहे हैं जो कि देखने में बिल्कुल शून्य थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन शून्यों को ही शिरोमणि बना दिया, ऊंचाइयों पर उठा दिया और ऐसे स्थानों पर ला दिया जो कि आज भी स्मरण करे जाते हैं। और उसमें हमने पिछले दिनों में 2 पात्रों पर सीखा था, और पहला पात्र था याकूब, जो कि बिल्कुल खाली हाथ अपने घर से निकलता है और जब अपने मामा लाबान के घर से 20 वर्ष बाद लौटता है तो एक धनाढ्य व्यक्ति होता है, उसके पास बहुत संतानें, बहुत पशु और सारी उत्तम वस्तुएं रहती हैं। और उसके बाद हमने यूसुफ को देखा था जो कि एक गुलाम के रूप में अपने भाइयों के द्वारा ही बेचा जाता है और मिस्र में 13 वर्ष के बाद वहां का प्रधानमंत्री बन जाता है। परमेश्वर ने उस गुलाम को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया। और आज हम एक और पात्र को देखेंगे जिसको हम शीर्षक दे सकते हैं, भगोड़े से महान अगुवे तक। एक व्यक्ति जो कि देश छोड़कर भागता है, लेकिन परमेश्वर उसको लाता है और उसको एक महान अगुवे के रूप में खड़ा कर देता है। और इतना सुनने के बाद आप जान चुके होंगे कि वो पात्र कौन है। जी हाँ, वो है मूसा। वो मूसा जिसको उसके माता पिता ने 3 माह की आयु में नील नदी में छोड़ दिया था, क्योंकि राज आज्ञा का पालन जरूरी था कि जो भी पुरुष पैदा होगा उसको मार डालना है। और उन्होंने 3 माह तक छिपाने की कोशिश करी, और जब बच्चे की आवाज तेज हो गई, उसके रोने का स्वर ऊंचा होने लगा, डर के मारे उन्होंने उसको छोड़ दिया। और तब उसी देश के राजा की पुत्री उस बच्चे को उठाती है और अपने घर में उसका पालन पोषण करती है। और चूंकि उसने पानी में से उस बच्चे को पाया था और इसलिए उसने उसका नाम मूसा रख दिया कि मैंने इसे पानी में से निकाला है। और मूसा का पालन पोषण राजमहल में 40 वर्ष तक होता है। मिस्रियों की हर अच्छी शिक्षा उसको दी जाती है, हर प्रकार के हथियार चलाना उसको सिखाया जाता है और किस प्रकार राजपाट चलाया जाता है, ये सारी शिक्षाएं उसको दी जाती हैं। लेकिन मूसा का मन अपने भाइयों की ओर था। वो अपने इस्राएली भाइयों के बीच में जाना चाहता था और वो महल से निकलकर जब जाता है तो देखता है कि एक मिस्री उसके इस्राएली भाई पर अन्याय कर रहा है और क्रोध में आकर वो उसकी हत्या कर देता है और रेत में छिपा देता है। और जब ये बात खुलने लगती है तब वो भागता है। जब हम निर्गमन उसके 2 अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, लिखा है, जब फिरौन ने ये बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। जब 40 वर्ष का ये हो गया मूसा, और उसने अपने भाइयों की सुधि लेना चाहिए और उसने ये सोचा कि मैं अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से अपने भाइयों का छुटकारा कर सकता हूं, और उसने एक मिस्री को मार दिया। लेकिन जब भेद खुला, राजा उसके विरुद्ध हो गया, न्याय उसके विरुद्ध हो गया, वो वहां से भागा और मिद्यान देश में चला गया और 40 वर्ष तक वो मिद्यान में चरवाही करता रहा, निर्वासित जीवन जीता रहा। ना उसके भाई बहन उसके पास थे, ना उसका कोई संबंध था, क्योंकि मिस्र में जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। और वो मिद्यान देश में
निर्वासित जीवन जीते हुए भेड़ बकरियां चराता रहा। और तब परमेश्वर जब वो 80 वर्ष का हो जाता है, जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर आ जाता है जिसको वृद्ध कहा जा सकता है, और उस पड़ाव में पहुंचने पर परमेश्वर उसको दर्शन देता और कहता है तुझको मिस्र लौटना होगा। उसकी हिम्मत नहीं होती, उसकी इच्छा नहीं होती। वो मिद्यान देश में रह गया है, संतानें हो गई हैं, विवाह हो चुका है, और अब वो सोचता है मैं क्या करूंगा, कैसे राजा के सामने जाऊंगा। पर परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता। परमेश्वर उसको वहां से कहता है तुझको लौटना होगा और तू राजा के सामने जाएगा, फिरौन के सामने जाएगा और मेरी प्रजा का छुटकारा करेगा। जिस छुटकारे के लिए 40 वर्ष पहले जब वो जवान था, बलशाली था, वो सोचता था, परमेश्वर ने उस समय को उसको नहीं दिया। लेकिन जब वो 80 वर्ष का हो गया है, परमेश्वर कहता अब तू जा। और वो कहता मैं तो जुबान का भद्दा हूं। परमेश्वर कहता है तेरा भाई हारून तेरे लिए मुख का काम करेगा और तू उसका परमेश्वर होगा। और इस प्रकार से परमेश्वर मूसा को लौटा ले आता है मिद्यान देश में। वो दर्शन देखता है। जब हम निर्गमन उसके 3 अध्याय के 2 और पद से 10वें पद में को जानते हैं, और वहां पर वो परमेश्वर के दर्शन के अनुसार फिर आगे बढ़ता है और मिस्र जाता है। और मिस्र में वो फिरौन के सामने खड़ा होता है कि मेरी इस प्रजा को, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनको तू जाने दे। निर्गमन उसके 5वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा। वो व्यक्ति जो कि 40 वर्ष तक निर्वासित रहा और अब वो फिर से आया है और अपने भाइयों के लिए, जबकि कितनी पीढ़ियां, कितने लोग जा चुके होंगे इन 40 वर्षों में, वो कहता है इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। और इस प्रकार से वो इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कार्य शुरू करता है। राजा के सामने जाता है, चिन्ह चमत्कार दिखाता है और आखिर में वो सफल हो जाता है। और जब हम निर्गमन उसके 12वें अध्याय के 31वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं कि वो अपने मिशन में सफल होता है। परमेश्वर ने जो दायित्व दिया था उसमें वो सफल होता है और वो उनसे प्रजा को, जो कि 5 लाख से ज्यादा थी, उनका अगवा बनकर राजा से बातचीत करके उनको निकाल लेता है। लिखा है निर्गमन 12:31 में, तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। वो भगोड़ा जो कि देश छोड़कर भागा था फिरौन राजा के सामने से, जिसके महल में उसका पालन पोषण हुआ था, वहां से वो भागा था। मिद्यान में 40 वर्ष तक रहा, एक गुमनाम जिंदगी उसने जी, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस गुमनाम जिंदगी में भी छोड़ा नहीं। मूसा का इतिहास खत्म नहीं हुआ, लेकिन मिद्यान में जब वो 80 वर्ष का हो गया, परमेश्वर एक नई कहानी शुरू करता है। अब तू फिर से मिस्र को लौट और अब तू साधारण नहीं लेकिन मेरा प्रतिनिधि बनकर जाएगा। मुझको परमेश्वर ने भेजा है और परमेश्वर उसके हाथ में बड़े अधिकार देता है। तू नील नदी के पानी को कहेगा, उसको उठाएगा, वो खून बन जाएगा। ये छड़ी को डालेगा, वो सांप बन जाएगी। और उस सांप ने मिस्र के सारे जो जादूगर थे उनके सांपों को खा लिया। उसने आग और ओले बरसाए, कुटकियां आई, टिड्डियां आई, नाना प्रकार की विपत्तियां आई, अंधकार आया। 3 दिन तक गोशेन में उजाला रहा, मिस्र में अंधेरा रहा।
और उसके बाद उनके पहलौठे मारे गए। और तब राजा कहता है उस व्यक्ति से जो भागा था, तुम इस प्रजा को लेकर निकल जाओ। और 40 वर्ष तक मूसा उस बड़ी भीड़ का, उस बड़े झुंड की अगुवाई करता है और एक महान अगुवा सिद्ध होता है। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। परमेश्वर के उस दूत के सामने जो आता है वो दंडित हो जाता है। यहां तक कि उसका भाई और बहन मूसा और मूसा के भाई हारून और उसकी बहन मरियम तक जब उसकी निंदा करते हैं दंडित होते हैं। यह है परमेश्वर का काम, जो कि एक भगोड़े को, जो कि देश से भागा था, उसको लाकर उसी देश में, उन्हीं लोगों के बीच में, क्योंकि एक इस्राएली ने ही कहा था मूसा से और उसके भेद को खोला था कि कल तो तूने एक मिस्री को मार दिया और आज तू मुझको मार देना चाहता है, क्योंकि वो अपने भाई पर अन्याय कर रहा था। और तब मूसा को वहां से भागना पड़ता है। और उन्हीं के बीच में जिन्होंने उसका इनकार किया था, परमेश्वर ने उसको महान अगुवा बनाया, जिसकी चर्चा इतिहास में आज भी होती है। और लिखा है 37वें पद में, तब इस्राएली रामसे से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष प्यादे थे। सिर्फ पुरुषों की संख्या 6 लाख थी, स्त्री और बच्चों को छोड़ दीजिए। और इनका एकमात्र अगुवा था और वो था मूसा। जब मूसा के ससुर आते हैं इत्रो, तब वो उसे कहते हैं तू अकेले चरवाही कर रहा है, तो ऐसा कर कि 100 पर, 1000 पर तू अगवे नियुक्त कर और वो अगवे तुझको रिपोर्ट करें और तब तू काम कर। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को, जो भगोड़ा था, उसको इस्राएल की प्रजा का अगुवा बना दिया। एक महान अगुवा जो कि 40 वर्ष तक चरवाही करते हुए इनको यरदन नदी के तीर तक ले गया। और वहां पर परमेश्वर ने कहा कि अब तू मर जाएगा और ये लोग यहोशू की अगुवाई में इस नदी को पार करेंगे। और मूसा वहां पर उस पर्वत पर जाता है और उस पर्वत पर उसकी मृत्यु होती है। लेकिन उसकी मृत्यु भी अद्भुत थी। जब हम 5वें पद में जाते हैं, व्यवस्था विवरण उसके 33वें अध्याय के, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया। और वहां पर हम देखते हैं कि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष खटा था। और मूसा मृत्यु तक एक निर्बल नहीं लेकिन बलवंत अगुवा रहा। और लिखा है कि मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। ऐसा महान अगुवा जिससे कि परमेश्वर ने आमने सामने बातें की। एक भगोड़ा जो कि मिस्र से भागा था मिद्यान में, फिर से मिस्र में आकर परमेश्वर उसको अगुवा बनाता है और इतना महान अगुवा इस्राएल में नहीं हुआ। परमेश्वर आपको और मुझको इस जीवन के द्वारा, इस पात्र के द्वारा ये बताना चाहता है कि आप और मैं क्या हैं। महत्व इसका नहीं है, महत्व इसका है कि परमेश्वर आप और मुझको किस काम में लगाकर कहां ले जाएगा। पर उसके पहले आपको और मुझको अपने जीवन के उस निर्वासित काल में भी, उन गुमनामी की जिंदगी में भी परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहना है। मूसा ने याजक की बेटी से विवाह किया था और वहां मिद्यान देश में
वो रहता था, लेकिन जब उसने आग की झाड़ी को देखा उसकी ओर गया। परमेश्वर ने कहा जूती उतार दे। उसने जूती उतार दी और परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके अनुसार फिर उसने आज्ञा का पालन किया। हम परमेश्वर की आवाज को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें तो निश्चय परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाएगा। हम आज शून्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको उसी स्थान से उसी जगह पर फिर लाएगा और उठाएगा और शिरोमणि बनाएगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाते हैं। महान पात्र मूसा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कि माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया, राजा के घर में पला बढ़ा, लेकिन अपने लोगों से प्रेम करता था और उनके बीच में गया और उसको वहां पर भागना पड़ा। और उसके बाद जब आपने उसे पुकारा और वो आया तो आपने उसे एक महान अगुवा बनाया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को देखते तो यही पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं, लेकिन हमको शक्ति दीजिए कि हम अपने इस निर्वासित काल में एक ईमानदारी का जीवन जिएं और आपके साथ साथ चलें, ताकि जब समय पूरा हो आप हमको शिरोमणि बनाएं। हम सबकी सहायता कीजिए, पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।